मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से भेंट की। इस दौरान मुलाकात में राजस्थान में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर और साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त करने से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है। साथ ही प्रदेश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में संचालित केंद्रीय योजनाओं और आगामी विकास परियोजनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान में हरित ऊर्जा क्षेत्र में हो रही प्रगति की जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। दोनों ही नेताओं ने राज्य के विकास और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। नई दिल्ली से खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से शिष्टाचार भेंट कर युवाओं के कौशल विकास और रोजगार अवसरों पर चर्चा हुई है। राजस्थान में रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर भी विचार विमर्श हुआ है। इस मुलाकात के दौरान राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। स्थानीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने पर भी जोर है, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। माय भारत के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करने की रूपरेखा पर विचार किया गया। बैठक में विभिन्न विकासात्मक पहलुओं पर भी मंथन हुआ है। तो ये मुलाकात की तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है मनसुख मंडाविया से, और इस दौरान देखिए विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श हुआ है। खेल संस्कृति और खिलाड़ियों पर भी फोकस है, इसको लेकर भी जो है यहाँ पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। जयपुर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने सिविल लाइंस स्थित आवास पर प्रदेश और अलवर जिले से आए हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को गंभीरता से सुना। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी शिकायतें और मांगें उनके समक्ष रखी। नेता प्रतिपक्ष ने संबंधित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए अधिकारियों को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, आम जन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण होना चाहिए और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाया जाना आवश्यक है। जयपुर पुलिस मुख्यालय से खबर है, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया जा रहा है। 1 जून की राज्यव्यापी कार्रवाई में 39,984 वाहनों की जांच की गई। 34,888 दोपहिया वाहनों की चेकिंग हुई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वीके सिंह ने अभियान की मॉनिटरिंग की है। विभिन्न यातायात एवं कानून उल्लंघन पर 15,083 चालान और कार्रवाइयां की गई हैं। बिना हेलमेट 3,234, बिना सीट बेल्ट 1,648 और मोबाइल उपयोग के 184 मामलों में कार्रवाई हुई है। काली फिल्म वाले 1,643 और नंबर प्लेट नियम उल्लंघन के 1,653 मामलों में भी चालानी कार्रवाई की गई है, चालान हुए हैं। शराब पीकर वाहन चलाने के 385 मामलों में कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही नाकाबंदी के दौरान 63 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। 163 लोगों को बीएनएसएस की धारा 170 में गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ विभिन्न कानूनों के तहत 73 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। 11 वाहनों को जब्त किया गया है। जयपुर रेंज में सर्वाधिक 2,492 कार्रवाइयां दर्ज की गई हैं। जयपुर ग्रामीण के बस्सी क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना तुंगा थाना क्षेत्र में रावला का बालाजी मंदिर के पास शमशान भूमि के सामने हुई, जहां पर ट्रक की चपेट में आने से किशनपुरा की
क्यार की ढाणी निवासी अर्जुन मीणा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है अर्जुन मीणा पेशे से ड्राइवर थे और अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य भी थे। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक अपने पीछे 3 बेटियां और एक बेटा छोड़ गए हैं। सूचना मिलने पर टूंगा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू करते हुए दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने मृतक परिवार को आर्थिक सहायता और उचित मुआवजा देने की भी मांग की है। झुंझुनू जिले के मंडावा क्षेत्र के लुमास गांव में आज शहीद सिपाही जय सिंह बुगालिया का शहादत दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। वर्ष 1995 में देश सेवा के दौरान आतंकवादियों से लोहा लेते हुए सीआरपीएफ जवान जय सिंह बुगालिया शहीद हुए थे। इस अवसर पर ग्रामीणों और पूर्व सैनिकों और गणमान्य लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में शहीद के परिजनों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान शहीद की पुत्री अनिता ने भावुक होकर मांग रखी कि गांव के सरकारी विद्यालय का नाम शहीद के नाम पर रखा जाए, उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए और शहीद के पुत्र को सरकारी नौकरी दी जाए। परिजनों ने आरोप लगाया कि शहादत के वर्षों बाद भी कई सरकारी सुविधाएं उन्हें नहीं मिली हैं। 2 जून 1995 मणिपुर में शहीद हुए थे मुठभेड़ की वजह से। और उनके बाद हमें कोई कुछ मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिली। नई नौकरी मिली मेरे भैया को। और मैं हमारे पापा की शहीद की हम मूर्ति बनवाना चाहते हैं, वो भी नहीं बनी है। और आप बनवाने की नौकरी देने की कृपा करें। स्कूल शहीद के नाम से बनवाई जाए। इनकी शहादत थी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 79 बटालियन मणिपुर में उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए तैनात थी। 2 जून 1995 बल का एक टुकड़ी उग्रवादियों के विरुद्ध एक ऑपरेशन के उपरांत जब वापस लौट रहे थे तो उग्रवादियों ने घात लगाकर बल की टुकड़ी पर हमला किया था। बल की टुकड़ी ने तुरंत पोजीशन लेकर हमले का जवाब दिया। उग्रवादी ऊंची पोजीशन और सुरक्षित स्थानों पर थे, पोजीशन लिए हुए थे, जबकि बल की टुकड़ी के पास आड़ रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, समतल जगह थी, स्थान उपलब्ध नहीं था। बावजूद इसके बल की टुकड़ी ने अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए उग्रवादियों पर आक्रमण कर बल की टुकड़ी की ओर से कड़ा प्रतिरोध पाकर उग्रवादी अपना स्थान छोड़कर भाग खड़े हुए। मुझे 2023 में पता चला कि जय सिंह शहीद है लुमास का। उस शहीद शहादत के दिन मैं पर आया था। आने पर मुझे पता चला कि जो जय सिंह की जो पत्नी है उनका कोरोना में स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद मैंने उनके माता पिता से मिला। माता जी को मैंने पूछा कि पैसे मिलती है क्या, बोले नहीं मिलती है। तो उसी समय से मैंने कार्रवाई शुरू करी। मैंने डायरेक्टरेट में कार्रवाई की। ये पुणे ग्रुप सेंटर के थे, पुणे से लिखा पढ़ी करी। लिखते लिखते काफ़ी समय हुआ। उनकी पुत्री है, उसने भी काफ़ी योगदान इसके अंदर दिया। फिर अभी जाकर लास्ट में उनकी पेंशन मंजूर हुई है, जो करीबन 20,000 रुपये पर मंथ मिलती है। और एरियर भी करीबन 11 लाख रुपए है, जो रिसेंटली आने वाला है। और इनका जो भी सहयोग है वो हम करने की कोशिश करेंगे। मेरा पहला मुद्दा है कि इनकी मूर्ति का हो यहाँ पर, जो कि गांव वालों के सहयोग से होगा। इस स्कूल का नाम जय सिंह के नाम से रखा जाए। टोंक जिले के उनियारा उपखंड के बनेठा कस्बे में मंगलवार को बस स्टैंड के पास 2 सांडों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। करीब 20 मिनट तक दोनों सांड सड़क पर लड़ते रहे, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। भीड़भाड़ वाले इलाके में मौजूद राहगीरों और दुकानदारों को अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। सांडों की लड़ाई के कारण कुछ समय के लिए लोगों की सांसें थम गईं और आवागमन प्रभावित रहा। हालांकि गनीमत रही घटना में कोई जनहानि या फिर बड़ा नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों में आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या को लेकर ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है यदि समय रहते प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बांसवाड़ा जिले के बोरवट क्षेत्र में एक सड़क हादसे में टेम्पो पलटने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सिंहपुरा से गामड़ी जा रहा टेम्पो सड़क किनारे बने खड्डे में आगे का टायर गिर जाने से अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के समय टेम्पो में सवार यात्री वाहन से
नीचे फंस गए वाहन के, जिससे कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए टेम्पो के नीचे फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना में नर्मदा पत्नी धुलिया और दिनेश पिता रावजी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि चालक सुरक्षित बच गया। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए लेकर रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। तीन जने थे, दिनेश और नर्मदा और मैं। खाद लेने जा रहे थे, गांडी गांव में खड्डे की वजह से ऑटो पलटी हो गई। तो खड्डा आ गया था वहाँ? हाँ। क्या नाम बताया दोनों का? दिनेश और नर्मदा। इन दो जनों को लगी है? हाँ। तो कौन से गांव के ये? सिंहपुरा। तीनों एक ही करके? हाँ, एक ही परिवार से। क्या नाम है तुम्हारा? विक्रम। कौन से गांव के? सिंहपुरा। क्या लगते हैं दोनों? भाई लगता है, एक भाभी। करौली जिले के हिंडौन सिटी में बयाना मार्ग स्थित जाटव बगीचे के पास संचालित शराब की दुकान के विरोध में मंगलवार को जाटव समाज की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाएं सुबह से ही धरने पर बैठ गईं। शराब ठेके को मौजूदा स्थान से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थानांतरित करने की मांग पर अड़ी रहीं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कई दौर की समझाइश के बावजूद महिलाएं अपनी मांग से पीछे नहीं हटी। बाद में आबकारी निरीक्षक त्रिलोक अग्रवाल ने 1 माह के भीतर ठेके की लोकेशन बदलने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। उल्लेखनीय है, इससे पहले भी स्थानीय लोगों के विरोध के बाद शराब दुकान की लोकेशन बदली गई थी, लेकिन नई जगह को लेकर भी लोगों की नाराजगी बनी हुई है। खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़वास क्षेत्र में भिवाड़ी अलवर मेगा हाईवे 25 पर मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। खुराना गार्डन के पास कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ एक ट्रक अचानक से टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के साथ ही ट्रक में लदी सैकड़ों कांच की बोतलें सड़क पर बिखर गईं और पूरा मार्ग कांच के टुकड़ों से पट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टायर फटने के बाद ट्रक पहले सड़क किनारे खंभे से टकराया और फिर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक अफरोज और जुनैद घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल चालक को अलवर रेफर किया गया। दुर्घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और दोनों और वाहनों की कतारें लग गईं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद सड़क से मलबा हटाकर यातायात सुचारू कराया। भिवाड़ी जाने वाली गाड़ी थी और ये गाड़ी टायर फटने से पलट गई। अच्छा, क्या कुछ माजरा था उस समय? काफी धमाका हुआ था टायर का और ड्राइवर के भी चोट, काफी चोट है, इसलिए तो ड्राइवर को भी निकाला, फिर अलवर किशनगढ़ भेजा, किशनगढ़ से अलवर भेजा, फिर उनको गाड़ी वालों को फोन कर दिया। ये ड्राइवर लेके आ रहे हैं, टैक्सी का ट्रक है ये, पता नहीं क्या लगी है या कुछ और हुआ है, अचानक ये अनबैलेंस होकर पलट गया। हमें सूचना मिली तो हम यहाँ मौके पर आए, तो यहाँ भीड़ भाड़ हो रही थी, भीड़ को हटाया है और ये लोडर बुला के और इसको उठवा रहे हैं। ड्राइवर मौके पर मिला नहीं हमको, ऐसे बता रहे हैं कहीं थोड़ी बहुत लगी है तो वो हॉस्पिटल। सिरोही जिले के आबू रोड सदर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात दर्दनाक घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पारसीचाल निवासी प्रदीप सोनी अपने दोस्तों के साथ देलदर गांव से आबू रोड लौट रहा था। इसी दौरान फेरना तालाब के पास मुख्य मार्ग पर अज्ञात लोगों द्वारा की गई पत्थरबाजी में एक पत्थर सीधे उसके सिर में जा लगा। गंभीर चोट लगने से प्रदीप सड़क पर गिर पड़ा। साथियों ने तुरंत ही पुलिस और परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद उसे राज्य के चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में परिजन और परिचितों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मालूत्रा जिले में वन विभाग ने चिंकारा शिकार के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया है। ये कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर की गई है। उप वन संरक्षक सविता दहिया ने बताया, 26 मई को वायरल वीडियो में ग्वालनाड़ा क्षेत्र में चिंकारा शिकार की जानकारी सामने आई है, जिससे कि वन विभाग ने विशेष जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान आरोपी
छोटाराम उर्फ टोटाराम ने अपने साथियों के साथ मिलकर टोपीदार बंदूक से 2 चिंकारों का शिकार करना स्वीकार किया है। जांच के दौरान जसाराम और प्रेमाराम को भी गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर शिकार में प्रयुक्त चाकू और अन्य अवशेष बरामद किए गए हैं। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। भीषण गर्मी और एसी, कूलर, पंखों के बढ़ते हुए उपयोग के बीच डीडवाना कुचामन जिले में बिजली की मांग पिछले वर्ष की तुलना में करीब 17 से 20% तक बढ़ गई है। बढ़ते लोड को देखते हुए विद्युत विभाग ने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। विभागीय टीमें ओवरलोड ट्रांसफार्मर की निगरानी कर अतिरिक्त भार को अन्य फीडरों पर शिफ्ट कर रही हैं। इसके साथ ही ट्रांसफार्मरों के रखरखाव और तकनीकी सुधार के कार्य भी अब तेज किए जा रहे हैं। डीडवाना शहर में बिजली आपूर्ति को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए रिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जबकि बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई भी जारी रहेगी। 33 केवी डीडवाना सिटी केवल एक ही फीडर था जो कि जिसके फॉल्ट होने पर पूरे सप्लाई बाधित हो जाती थी। और चूंकि यहाँ पे हॉस्पिटल्स और अब जिला हेडक्वार्टर बन चुका है तो काफी सारे सरकारी कार्यालय हैं और इसका कारण फिर हमने रिंग सिस्टम जो कि हमारा रेमान गेट जैसे उससे बनाया, तो उसके अंदर अगर इमरजेंसी हो और डीडवाना सिटी फीडर फॉल्ट हो तो हमसे दूसरे सोर्स से हम सप्लाई ले सकते हैं। इसका कार्य पूरा हो चुका है और जल्दी ही हम जैसे ही शटडाउन की परमिशन मिलेगी तो उसको हम चालू कर देंगे। ये जो गर्मी के कारण जो हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है वो करीबन 20% बढ़ रहा है। जो पिछले साल आया था उससे 20% ज्यादा हो रहा है। कई लोगों के पास एसी लगा है, कोई कूलर ज्यादा चला रहे हैं और हर साल ये करीबन 20% बढ़ रहा है। इसके लिए यही है अपील कि भाई जो यूज हो तभी उसको चलाएं। अगर जैसे यूज नहीं हो उस टाइम उसको बेवजह एसी है, कूलर है नहीं चलाएं, तो उससे क्या सेविंग होती है, लाइट की सेविंग भी होती है और उसके बिल में भी सेविंग होती है। कई बार क्या कोई कमरे में कोई रहता नहीं है, एसी चला देते हैं, उसके कारण लाइट का कंजम्पशन यूज बढ़ता रहता है, तो उसके काम आती है। बिजली बोर्ड को भी इससे रिलीफ मिलती है। जब यूज है तभी उसका चलाएं, हमारी तो यही अपील है। बूंदी जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सथुर माताजी बांध पर जल पूजन एवं विशेष सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण ने श्रमदान करते हुए बांध परिसर की सफाई की और जल संरक्षण का संकल्प भी लिया। तो वहीं ग्रामीणों ने कहा, पानी की समस्या हर बूंद को सहेजना आज की सबसे बड़ी हमारी आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता नरेश कुमार, सीएमओ ऑफिस जयपुर से आए कनिष्का मिश्रा और कनिष्ठ अभियंता भंवर सिंह हाड़ा ने मौके पर पहुंचकर चंदा के तालाब का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने वर्षा पूर्व जल भराव की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद जल उपभोक्ता संगम के पदाधिकारियों ग्रामीणों के बीच साथ बैठकर RRR योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा भी की गई। वहीं ग्रामीणों ने भी इन प्रयासों की काफी ज्यादा सराहना करते हुए कहा, इससे क्षेत्र का भूजल स्तर सुधारने और इसी के साथ पेयजल समस्या कम होने की भी उम्मीद है। फतेहपुर शेखावाटी में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत ऐतिहासिक घड़वा जोहड़ में जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने जल संरक्षण का संकल्प लिया तथा वृक्षारोपण और श्रमदान कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। हालांकि कार्यक्रम के दौरान एक विरोधाभासी तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर मंच से जल संरक्षण पर भाषण दिए जा रहे थे। वहीं पीछे जोहड़ में नाले का गंदा पानी, बदबूदार पानी बहता दिखाई दिया। इस पर पत्रकारों द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद जिला सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने संबंधित अधिकारियों को घड़वा जोहड़ की सफाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वक्ताओं ने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और जनभागीदारी को अभियान की सफलता का आधार बताते हुए इससे जन आंदोलन बनाने का आह्वान भी किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री बसनलाल
उन्होंने पूरे राजस्थान में ये अभियान चलाया कि बरसात आने वाली है और इंद्र भगवान राजी होगा और पूरे राजस्थान में बरसात बरसे। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा में जाकर के जितने भी अपने कुंड है, तालाब है, जो पानी इकट्ठा होता है, उसकी जो भी जगह उनको साफ सफाई कराई जाए। हर कोई इस प्रकार की बात आ रही हो, कोई नाला बंद हो गया हो, जिससे अवरुद्ध हो गया हो, पानी नहीं जा रहा है, उसको भी रोका जाए, सही किया जाए। तो इसलिए सारे अधिकारी भी साथ है और हम सब लोग, आदरणीय हमारे मुकेश जी वरिष्ठ नेता है पार्टी के, पार्टी में उपाध्यक्ष है, सब के लोगों के बीच में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इस अभियान को, मुख्यमंत्री जी की भावना है कि आम आदमी को इस अभियान से जोड़ा। झुंझुनू जिले के चिड़ावा शहर में पेयजल संकट को लेकर वार्डवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। चौधरी कॉलोनी के वार्ड नंबर 9 और 10 के बड़ी संख्या में लोग जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और पानी की समस्या के समाधान की मांग की। वार्डवासियों का आरोप है कि क्षेत्र में नई पेयजल लाइन डाले जाने के बावजूद पानी का प्रेशर बेहद कम है, जिससे पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। लोगों का कहना है कई बार अधिकारियों को शिकायत देने के बाद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। कार्यालय पहुंचने पर AEN के नहीं मिलने से नाराज लोग विभाग के गलियारे में ही धरने पर बैठ गए और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। करीब 1 घंटे तक इंतजार के बाद AEN ने वार्डवासियों से बातचीत की और प्रभावित क्षेत्र में पानी के प्रेशर की जांच कर जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों का आक्रोश शांत हुआ। शहर की जनता पानी के लिए त्रस्त है। उसके लिए सबसे बड़ी कमी जलदाय विभाग के अधिकारियों की। इन्होंने कभी भी फील्ड में जाकर के किसी भी मोहल्ले में वार्ड मेंबर से, आम पब्लिक से, किसी से कोई संपर्क नहीं किया, कोई पूछ रहा है। ऑफिस में भी बहुत कम मिलते हैं। अब लोग बाग यहाँ आते हैं। आज भी हम 15-20 आदमी आए हुए हैं वार्ड नंबर 24 और 25 से, लेकिन कोई यहाँ अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं 2-4, बाकी कोई भी अधिकारी नहीं है। किसको अपनी पीड़ा सुनाएं, कहाँ जाएं? इस गर्मी के अंदर पानी की इतनी ज़बरदस्त किल्लत है और आम आदमी इतना परेशान है पानी के लिए। 2 दिन भोजन के बिना आदमी रह सकता, लेकिन पानी के बिना 4 घंटे भी नहीं रह सकता।